गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 40 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9। हमारी डेट 5 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। कल हम अपना चैप्टर स्टार्ट किया था अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने कल शेप्स पढ़ी थी जो पिछली वर्कशीट थी हमारी कि क्यूब कोन सिलेंडर इन सब की शेप कैसी होती है। ठीक है, आज हम उनके फॉर्मूले करेंगे। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन हम फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमें जिस चीज़ के फॉर्मूले करना है वो है क्यूब और क्यूबॉइड। ये दो कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। क्यूब और क्यूबॉइड में कैसे हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज इनका सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है। देखो, जो क्यूबॉइड है वो क्यूबॉइड क्या होता है, उसकी जो सरफेस है वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर होते हैं और वो इक्वल नहीं होते सब। ठीक है, रेक्टेंगुलर होते हैं, जैसे ऐसे बनाते हैं ना क्यूबॉइड। ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है। लेकिन जो क्यूब होता है, क्यूब में जो आपका बॉक्स जो बना होता है वो स्क्वायर से बना होता है, स्क्वायर से बना होता है। ये इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये साइड और ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये होता है क्यूब। ठीक है, अब देखो, जो क्यूबॉइड है आपको पता है जो आउटर सरफेस होता है क्यूबॉइड का वो किससे बना होता है, 6 रेक्टेंगुलर रीजन, 6 रेक्टेंगुलर रीजन से बना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि सारे आपको खोल के दिखाए हुए हैं, सारे पार्ट्स आपको खोल के दिखाए हुए हैं। ये क्या, ये क्यूबॉइड है। मान लो ये हिस्सा आपका ऊपर की तरफ है, ये हिस्सा यहाँ ऊपर की तरफ है। मान लो एक बॉक्स को आप नीचे खोल कर रख दो, तो इस तरीके से ये खोल कर दिखाया हुआ है। तो जो क्यूबॉइड है उसकी कितने, आप सिंपल सा एक बॉक्स देख लो, जो आपका शू बॉक्स है, जो शूज़ का बॉक्स है वो आपका क्या है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में आपको क्या करना है, जो शू बॉक्स है उसके सारे फेसेस देखने की कितने फेसेस हैं। ठीक है, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, दो साइड में हो गए, दो आगे और पीछे हो गए। ठीक है, तो ये 6 उसके क्या होंगे, फेसेस होंगे। कैसे फेसेस होंगे, रेक्टेंगुलर रीजन्स होंगे। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। तो सपोज मान लो कि उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो क्या है, लेंथ L है, ब्रेड्थ B और हाइट क्या है, H है। तो मैंने बताया था आपको ये 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब इसमें 3 चीज़ों से हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो उनका एरियाज देखो, S1 जो आपके पास फेसेस हैं, S1 फेस, S2 फेस, S3 फेस। ठीक है, फेसेस आपने मान लिए 6 फेस है ना। जो फेस है वो कितने, 6 है। तो हर एक का आप अलग अलग निकालोगे तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। मान लीजिए, तो टोटल सरफेस कैसे निकालोगे, सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 रेक्टेंगल, जितने भी टोटल फेसेस हैं उनका क्या करोगे, सबका अलग अलग आप फेस का क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप जो 6 फेसेस है, S1 S2 S3 S4 S5 और S6, इन 6 फेसेस का क्या निकालोगे, आप सरफेस एरिया निकालोगे। कैसे निकालोगे, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, बताओ। जो एरिया होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो क्या होता है, एक फेस का हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, जो जिसका लेंथ, इधर लेंथ इनटू ब्रेड्थ है तो इधर भी क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसलिए इसके आगे 2 लगा हुआ है। ये 6 है ना, इसमें से देखो, आप मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपके पास क्या करना है, आपके पास एक बॉक्स है, शू बॉक्स है। ठीक है, तो शू बॉक्स है, उसमें से जो एक ऊपर वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है ये दो बराबर होंगे। ठीक है, ये साइड वाला हिस्सा है और ये साइड वाला हिस्सा है, ये दो बराबर होंगे। और एक जो सामने वाला हिस्सा और इसके जो पीछे वाला हिस्सा है वो बराबर होंगे। तो दो दो हिस्से बराबर हो रहे हैं तो उनका जो एरिया वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल 6 हिस्से हैं, दो दो बराबर हैं। ठीक है, 6 हिस्सों में से ये 2 बराबर हैं, ये 2 बराबर है और ये 2 बराबर है। तो इसमें 6 के 6 आ चुके, 2 3 4 5 6, 6 के 6 फेस आ गए, है ना। एक फेस को मान लो आपके पास ये बॉक्स है, इस फेस का जो एरिया है वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका भी तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा ना, क्योंकि ये और ये बिल्कुल बराबर है। तो इसीलिए मैंने 2 फेसेस का एक साथ लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, उसके बाद है ऐसे ही ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो दूसरे हिस्से हैं आगे पीछे वाले, ब्रेड्थ इंटू हाइट। और जो बाकी 2 फेसेस बच गई उसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। तो टोटल आप इसको मिलाओगे, देखो तो 2 सब में से क्या है, कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, सबके अंदर है ये। तो क्या बचा आपका, इधर से बचा एल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इधर से बचा बी इंटू एच और यहाँ से बचा एच इंटू एल। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना है। उसके बाद है, अगर आप मान लीजिए
टॉप और बॉटम है आपके, जो टॉप और ऊपर वाला और नीचे वाला जो हिस्सा है, फेस है, अगर आप उसको हटाना चाहो, ठीक है, उसको हटाना चाहो, जो बाकी के रेस्ट 4 फेसेस हैं क्यूबॉइड के, उनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम उन 4 हिस्से, मान लो आपका कोई रूम है, ठीक है, आपका रूम है, तो आप ऊपर से छत उड़ा दोगे और नीचे से, अगर आप नीचे फर्श का आप एरिया नहीं निकाल रहे हो, सिर्फ 4 जो आपकी दीवारें हैं, 4 दीवारी का अगर आप क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जिसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, जिसमें आपकी छत और जो आपका फ्लोर है उसको हम नहीं मिलाते, सिर्फ 4 दीवारों का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 दीवार हैं तो 4 फेसिस का एरिया है ना, तो 4 फेसिस का एरिया क्या होगा, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, या फिर 2h इंटू एल प्लस बी। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे कैसे होगा, देखो ये 2 हिस्से जो आपकी ये 4 दीवार हैं, ये और ये दीवार क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है, ये 2 बराबर हो जाएंगे, ये और ये दीवार बराबर होगी, ठीक है, मान लीजिए ऐसे समझिए आप, ये 4 दीवारें हैं, ये और ये बराबर है आपका हिस्सा, तो इसको, इसका जो हिस्सा, इसका जो एरिया वो लिख लो, मान लो b इंटू एच है, ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट, इसका भी ब्रेथ इंटू हाइट होगा, तो कितनी होगी, 2 ब्रेथ और हाइट होगी, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, इसका एरिया मान लो h और l है, और इसका एरिया भी h और l है, तो ये कितने हो गए, 2HL हो गए, तो 2 बाहर निकाल लोगे तो क्या बचा, BH प्लस HL, तो ये क्या एरिया हो गया हमारा, 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यहाँ से h देखो दोनों में है, h है जो दोनों में है, क्योंकि हाइट है जो आपकी जो छत है, तो उसमें हाइट तो चारों हिस्सों में होगी, 4 जो दीवारें जो खड़ी हैं, हाइट तो सब में, लंबाई तो सबकी कुछ ना कुछ है, तो क्या होगा आपका, हाइट को भी आप बाहर कॉमन ले लो, तो बाहर क्या कॉमन हो गया, 2 और h दोनों हो गए, अंदर क्या बचा, सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये 2 फॉर्मूले आपको क्या करने, याद रखने, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया, और ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड में ये 2 फॉर्मूले फिलहाल के लिए आपको याद रखनी है। उसके बाद है आपका एक एग्जाम्पल की क्वेश्चन किस तरह का आएगा क्यूबॉइड का बेसिस पे। देखो आपको क्या दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, एक कमरे की जो लेंथ है 5 मीटर है, ब्रेथ है वो 4 मीटर है, और जो हाइट है वो 3 मीटर है रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या होता है, जैसे ये लाइन में है लिखी है लेंथ ब्रेथ और हाइट, और ये लाइन में लिखी है 5, 4 और 3, तो अगर पीछे रिस्पेक्टिवली हो जाता है, मतलब पहले का पहला है, दूसरी का दूसरा है, और तीसरे का तीसरा है, आप बोलोगे किसको लेंथ माने किसको ब्रेथ माने, तो पीछे रिस्पेक्टिवली का मतलब है जैसे लगातार लिखा हुआ है वैसे आपको उसको मानना है। पहले लेंथ लिखा है तो पहली लेंथ है, फिर ब्रेथ लिखा है तो दूसरी ब्रेथ है, और फिर हाइट लिखा है तो तीसरी हाइट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम। टोटल सरफेस एरिया निकालना है रूम का, तो कैसे निकालोगे, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला होता है, सीधा ये फॉर्मूला लिखो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 2 एज इट इज, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल बी है तो एल क्या है 5, बी क्या है 4, तो लिखोगे 5 × 4, फिर है बी इंटू एच, बी क्या है 4, एच क्या है 3, तो क्या लिखोगे 4 × 3, फिर है एच इंटू एल, एच क्या है 3 और एल क्या है 5, तो 3 × 5 ये आ गया आपका, ठीक है। ये आने के बाद इसको सॉल्व कर दो, 5 4 20, 4 3 12 और 3 5 15, ठीक है। इसको प्लस करोगे, इन तीनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 47। तो आगे 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 47, क्या आंसर आ गया 94 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया किसका, क्यूबॉइड का। अब देखो दूसरा पार्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉशिंग की, मतलब दीवारों पे आपको क्या करना है, वाइट वॉश जो आप वाइट कलर का करते हो पेंट से पहले, है ना, वाइट कलर की पूरी दीवार पे जो आप वाइट वॉश करते हो वो, उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है एक कमरे की। एंड द सीलिंग, रूम हो गया और सीलिंग हो गया, मान लो वाइट वॉश है तो आपको रेट दिया हुआ है कि 7.50 की कितनी कीमत लगी है, पूरे पे आपको पेंट करना पड़ेगा चारों दीवारों पे और ऊपर छत पे, ठीक है। नीचे फ्लोर पे तो आप पेंट करोगे नहीं, है ना, फर्श पे तो क्या होता है वहाँ पे तो आपकी जो टाइल्स हैं या आपका फर्श है वही लगेगा, है ना। तो पेंट कहाँ करना है, 4 दीवार पे, और जो हमारी सीलिंग है 4 दीवार पे, और जो हमारी सीलिंग मतलब होता है छत पे, ठीक है। तो उसको
पेंट करने के लिए कितनी आपकी कीमत लगेगी, अगर जो रेट है वो कितना है 7.5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रेट है 7.50 रुपये, ठीक है। तो टोटल पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जो पूरा आपका एरिया है निकाल के चारों वॉल्स का प्लस में आपकी सीलिंग, आपकी छत का जो एरिया आएगा उसको आप रेट से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब है ये कि मान लीजिए आपके पास 5 पेंसिल है, ठीक है, 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल 2 रुपए की है, एक पेंसिल 2 की, तो 5 कितने की आएंगी, 5 गुना में 2। आपको कॉस्ट निकालनी होती है तो जो एक की कॉस्ट होती है वो आप उससे मल्टीप्लाई करते हो ना, कि एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 5, 5 गुना 2। तो ऐसे ही इसमें करना है आपको। जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो है 7.50। तो टोटल एरिया को अगर आप पूरे रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पूरी कीमत जितनी आपकी लगेगी वो आपकी निकल आएगी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स एंड रूम, पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स, देखो मैंने आपको बताया था लेटरल सरफेस क्या होता है, चारों दीवारों, जो हमारी 4 दीवार होती है, 4 दीवारों का एरिया। तो क्या करना है, मान लो आप 4 दीवार का जो आपका एरिया है प्लस में जो छत का एरिया है ना, 4 दीवार का एरिया प्लस में छत का एरिया अगर आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, जो 5 होगी हमारी 4 दीवार और एक छत, सबका मिला के आपका एरिया निकल आएगा, है ना। तो हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया क्या था, अभी मैंने आपको बताया था लेटरल सरफेस एरिया क्या था, 2BH प्लस HL। अब आपको उसमें छत भी ऐड करनी है, सीलिंग भी ऐड करनी है, तो क्या कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि हाइट तो है नहीं छत में, छत तो ऊपर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, उसमें उसकी लंबाई थोड़ी है, लंबाई तो 4 दीवारों की है। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, B इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, और उसके बाद है H इंटू एल, H इंटू एल क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है। तो इनको क्या कर दोगे, सॉल्व करने के बाद आपका क्या बचा यहाँ पे, सीलिंग, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है आपकी, लेंथ और ब्रेथ 5 इंटू 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 इंटू 3 हो गया 12, 3 इंटू 5 हो गया 15, प्लस में ये क्या हो गया 5 इंटू 4 20। अब यहाँ पर क्या हो गया 12 प्लस 15 अगर आप करोगे तो कितना ऐड करने के बाद 27 आएगा, 27 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे 20 है ही, तो 27 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आ जाएगा 54, प्लस में 20 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। तो ये 74 मीटर स्क्वायर क्या है, ये 74 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया, किसका, जो आपकी 4 दीवार है और जो आपकी छत है उसका, ठीक है। तो ये आपका एरिया निकल आया। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे इतना है 7.50 आपके रुपए लग रहे हैं, तो 74 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, 74 मल्टीप्लाई में 7.50, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा 555, ठीक है, 555, 555। तो ये क्या है आपकी कॉस्ट, इतने टोटल आपके पैसे लग जाएंगे वाइट वॉशिंग में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्यूब। देखो क्यूब क्या है, क्यूब एक क्यूबॉइड की तरह है लेकिन उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है ना। तो क्यूब में भी क्या होता है, उसी की तरह चारों साइड्स इक्वल होती है। होता क्या है, वो बॉक्स ही है, जैसे क्यूबॉइड होता है ना, वो बॉक्स ही होता है लेकिन उसकी सारी साइड्स बराबर इक्वल होती है। तो इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज ए, मान लीजिए एक उसकी हर एक एज को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं हर एक साइड को, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, देखो क्या आपके पास 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो मैंने आपको बताया ये मान लीजिए आपके फेसेस हैं, ये फेस और ये फेस बराबर है, तो इस फेस का एरिया क्या है, क्या होता है स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड, ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। लेकिन ये और ये बराबर है तो मैं इसको 2 बार कर दूं, क्योंकि एक बार तो ये निकल आया, ये भी निकालना है, तो इसको मैंने 2 बार कर दिया, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, 2 साइड्स का निकल गया। फिर ऐसे ही दूसरी साइड्स का निकल जाएगा, ऊपर नीचे का, ऊपर नीचे का भी क्या हो जाएगा, सब बराबर ही है, ए है सबके सब, क्योंकि स्क्वायर है जितने भी फेसेस हैं सब में, तो क्या हो जाएगा 2 ए मल्टीप्लाई ए। अब हमने साइड का निकाला, ऊपर नीचे का निकाला, अब जो आगे का होता है, आगे का और इसके पीछे का जो होता है उसका निकालोगे तो उसका भी क्या आएगा आपका 2 ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो 2 जो है 2 आप कॉमन ले लोगे, बाहर ले लोगे, ठीक है, तीनों में है तो कॉमन लेके बाहर निकलाया, तो कितने अंदर ए कितने बचे 1 2 3 3 ए बचे, तो क्या लिखोगे 2 हो गया और अंदर है 3
ए स्क्वायर है, ठीक है, अंदर 3 बार ए स्क्वायर है, तो 3 2 जा क्या होता है 6, तो और ए स्क्वायर साथ में, तो क्या आ गया हमारा आंसर 6a स्क्वायर। ये 6a स्क्वायर क्या है, ये है टोटल सरफेस एरिया। क्या है ये, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद अगर मान लो आप पिछले क्वेश्चंस की तरह अगर आप टॉप और बॉटम मतलब जो ऊपर और नीचे है, आप सीलिंग को, छत को और फ्लोर को हटा दो, तो जो रेस्ट 4 फेसेस बच गए क्यूब के, जो 4 जो उसकी साइड्स बच गई, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसको, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा, इसमें कितनी साइड्स है, 4 साइड्स ऐड होंगी, तो ठीक है, कैसे होगा, इसमें 4 साइड्स ऐड होंगी, तो 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 4 हो गई, बाकी तो छत वाली और फ्लोर वाली हमने हटा दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया, ए स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या बोल रही हूँ मैं, ये टोटल 6 साइड्स का था, लेकिन अगर आप उसमें से टॉप बॉटम हटा दोगे, ये 2 हटा दो, टॉप और बॉटम का बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, और जो 2 है वो बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर कितने ए स्क्वायर हो गए, अंदर 2 ए स्क्वायर हो गई, 2 मल्टीप्लाई 2 ए स्क्वायर, तो 2 2 का क्या होता है 4, 4 ए स्क्वायर। तो जो आपका लेटरल सरफेस एरिया आया है वो 4 ए स्क्वायर है, और टोटल सरफेस एरिया क्या है आपका 6 ए स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन आपका है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक विद ईच आउटर एच एज 1.5 मीटर लॉन्ग। आपको टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है एक क्यूबिकल वाटर टैंक। आपका एक वाटर टैंक है, ठीक है, पानी का एक टैंक है आपका, कैसा है वो, क्यूबिकल है, क्यूबॉइडल नहीं, क्यूबिकल है वो, ठीक है। तो जो उसकी एज है वो कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर है। तो ईच ऑफ इट्स 4 आउटर साइड्स आर कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स। जो उसकी 4 साइड्स है, जो 4 दीवारें हैं, उन पे टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है। जो टाइल्स है उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, वो भी क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप की टाइल्स हैं आपकी, ऐसे पूरी चारों की चारों दीवारों पे लगाई हुई है हमने। तो उसकी एक साइड क्या है 25, ये साइड क्या है 25, तो हमने बताया वो स्क्वायर है, जो ये टाइल है स्क्वायर है, तो इसकी चारों साइड्स क्या होंगी 25, ठीक है। तो इस एक का एरिया आराम से निकाल सकते हो आप एक टाइल का, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 25 मल्टीप्लाई 25। एक टाइल का निकला है तो टोटल टाइल्स का भी निकाल सकते हो आप, है ना। तो देखो उसने बोला है कि जो आपकी 4 जो दीवारें हैं उस पर स्क्वायर टाइल्स लगाई हुई हैं, जिसकी साइड क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, तो कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी क्या करने के लिए, चारों की चारों दीवारों पे टाइल्स लगाने के लिए। तो कैसे निकालोगे, देखो आपके पास क्या गिवन है, आपको दिया गया है, पहले आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, है ना। उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालो, लेटरल सरफेस एरिया निकालो। तो चलिए पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, 6a स्क्वायर। 6 लिखा, ए क्या है, एज कितनी है 1.5 मीटर, ए स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका निकल गया टोटल सरफेस एरिया, 6 के 6 जो 4 दीवारें और ऊपर और नीचे मतलब छत और आपका फ्लोर, 6 हो गए। उसके बाद निकालना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक। लेटरल सरफेस निकालना मतलब 4 दीवारों का आपको निकालना है। 4 दीवारों पे आप पहले एरिया निकालोगे तभी तो आप पता कर पाओगे कि कितनी टाइल्स की ज़रूरत है ना। तो 4 का एरिया निकालोगे तो क्या फॉर्मूला था लेटरल सरफेस एरिया, 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर है, ए क्या है 1.5 स्क्वायर है, मतलब a मल्टीप्लाई ए, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, 4a स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपका आंसर आएगा 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 9 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपका एरिया किसका निकला है, चारों साइड, चारों आपकी दीवारों का निकला है। तो हमें ये पता करना था कि जो साइड है आपकी स्क्वायर की, जो आपकी टाइल्स लगी हैं, वो टाइल्स का जो एरिया है वो कैसे निकाल सकते हो आप, साइड मल्टीप्लाई साइड, 25 गुना में 25, है ना। ये क्या एरिया ऑफ एक टाइल, 1 टाइल का एरिया कितना है 25 गुना में 25 मतलब 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो सेंटीमीटर में है, यहाँ पर मीटर में है, तो मैं क्या करूँगी, आपकी एक ही डायमेंशन होनी चाहिए, मैं क्या करूँगी इसको भी किस में कन्वर्ट कर दूँगी, सेंटीमीटर में कर दूँगी। तो 9 मीटर स्क्वायर है, तो क्या करूँगी 9 को मैं मीटर्स, जो आपका 1 मीटर है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 1 2 3 4 जीरोस लगेंगे, इसीलिए 9 के पीछे कितनी जीरो लगाई है, 4 जीरो लगाई है। तो क्या हो जाएगा आपका 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। ये हो गया 625 आपका एक साइड जो एक टाइल है, एक टाइल का एरिया। तो जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो आपको क्या करना है, जो आपका लेटरल सरफेस एरिया उसको डिवाइड कर दो एरिया ऑफ टाइल से। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है उसको क्या कर दो, जो आपका एरिया है टाइल का उससे निकाल दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आएंगी आपकी, क्या करना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। लेटरल सरफेस एरिया है मेरा 90,000 और जो आपका एरिया है वो कितना है 625। ठीक है, 625 है एरिया ऑफ टाइल, इनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 144। तो कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ी आपको, 144 टाइल्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब देखिए हमारे क्वेश्चंस हैं। नाउ यू ट्राई, क्वेश्चंस आपको करने हैं। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल मीन्स क्यूब, सारे साइड्स बराबर, जिसकी एज क्या है 10 सेंटीमीटर है उसकी, और अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स है, एक क्यूबॉइड वाला बॉक्स है, उसकी जो आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो कितनी है, ये है। ठीक है, 12.5 10 सेंटीमीटर और 8। तो आपको बताना है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, इसमें से किसका क्यूब या क्यूबॉइड किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कितने से, एंड बाय हाउ मच। और दूसरा पार्ट है विच बॉक्स इज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, किसका टोटल सरफेस एरिया, पहले में आपको बताना है लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, दूसरे में आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया किसका कम है और कितना कम है। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या आपको गिवन है, आपको दिया गया है ये आपका फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना था कि जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है वो किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का, 4a²। ए कितनी है आपको साइड एज दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 × 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 4 × 100 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद निकालना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड में से ही तो बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो क्यूबॉइड का निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, टिप्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, क्यूबॉइड का, तो कैसे निकालोगे, ये होता है आपका फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे एच आपको दिया हुआ है 8, लेंथ आपको दी हुई है 12.5 और ब्रेड्थ आपको दी हुई है 10। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करोगे तो 2 × 8 16, 12.5 प्लस में 10 22.5, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपका, ये तो है आपका क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया और ये है आपका क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइडल बॉक्स हैज ग्रेटर सरफेस एरिया बाय 40 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा था किसका लेटरल सरफेस ज़्यादा होता है, तो देखो इसका 400 है, इसका 360 है, तो 400 में से 360 माइनस करोगे, 400 में से 360 माइनस करोगे तो आंसर आ गया 40। तो 40 ज़्यादा है किसका, क्यूबिकल का। तो क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर सरफेस एरिया बाय कितने से कितना ज़्यादा है, बाय 40 सेंटीमीटर। इसमें से माइनस करके देख लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, देखिए सेकंड पार्ट में बोला गया था आपको कि आपको टोटल सरफेस एरिया किसका कम है वो आपको बताना है। तो कैसे करोगे, देखो जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूबिकल बॉक्स का, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, सॉरी क्यूब का होता है 6a²। 6a कितना दिया था, 10 दिया था, तो 600 सेंटीमीटर आपका आ गया क्या, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूबॉइडल बॉक्स का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × लेंथ × ब्रेड्थ, ब्रेड्थ × हाइट और हाइट × लेंथ। क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला देखो आपको याद नहीं होता तो आपको कैसे याद करना है, ये लिख लो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये लिख लो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ × ब्रेड्थ, फिर अगले दो को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रेड्थ × हाइट, फिर तीसरे की बारी आई तो तीसरे के आगे तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करो वापस पहले पे चले जाओ, हाइट × लेंथ। ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका क्या,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हो गया फॉर्मूला लर्न आपको। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। लेंथ कितनी दी थी 12.5, ब्रेथ थी आपकी 10, ब्रेथ 10 थी और हाइट कितनी है 8, हाइट 8 है और लेंथ आपकी कितनी है 12.5। इन सबको सॉल्व करोगे तो 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125, 10 मल्टीप्लाई 8 80, 8 मल्टीप्लाई 12.5 100, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करना है इनको, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इनको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 305, 305 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका एरिया क्या है, स्मॉलर है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि देखो ये तो क्या है, क्यूब 600 आया और क्यूबॉइडल आया आपका 610, तो ये 10 ज़्यादा है ना, इससे 10 ज़्यादा है तो लिखोगे क्यूबिकल बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया 10, 610 में से आपने 600 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ हाइट आपको दी हुई है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है एक रूम की 654, लेंथ 6 है, ब्रेथ 5 है और हाइट 4 है। तो आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम, टोटल सरफेस एरिया निकालना है रूम का। और दूसरा पार्ट है कि आपको कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉशिंग की। वाइट वॉशिंग अभी मैंने आपको बताया था, चारों दीवारों पे आपको वाइट वॉश करना है, साथ में सीलिंग छत पे भी। और अब की बार जो रेट है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर पे आपके 5 रुपये लग रहे हैं, 5 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या क्या दिया हुआ देखो, आपको दिया हुआ है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, रूम दिया हुआ है। तो रूम कैसा होता है, रूम आपका हम मान के चलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है रूम का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा पार्ट क्या था, वाइट वॉशिंग करनी है। तो कैसे करोगे, 4 दीवार और सीलिंग छत। तो सबसे पहला पार्ट है, लेंथ आपको 6 दी हुई है, ब्रेथ 5 और हाइट आपको 4 दी हुई है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर देखो, लेंथ कितनी है 6, ब्रेथ कितनी है 5, ब्रेथ और हाइट कितनी है 5 इंटू 4, हाइट और लेंथ कितनी है 4 इंटू 6। तो 6 इंटू 5 30 होता है, 5 इंटू 4 20, 4 6 या 24। इनको प्लस करोगे 30 प्लस 20 प्लस 24 74। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 148, ठीक है। तो ये है आपका पार्ट ए जिसमें आपको निकालना था टोटल सरफेस एरिया किसी भी रूम का, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या करना था, वाइट वॉशिंग के लिए निकालना था, है ना। तो कैसे करोगे देखो, सबसे पहले जो सरफेस एरिया है ऑफ वॉल्स ऑफ रूम, जो रूम है उसकी दीवारें, वॉल्स क्या होती हैं दीवारें, एंड सीलिंग, सीलिंग क्या होती है छत। आपको सरफेस एरिया निकालना है चारों दीवारें का और सीलिंग का। तो क्या होता है आपका सरफेस, जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है ये 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, प्लस में सीलिंग का मैंने ऐड करने को बताया था। तो कैसे ऐड करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस में सीलिंग अगर आपको ऐड करनी है या फ्लोर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ब्रेथ इंटू हाइट 5 इंटू 4, एच इंटू एल 4 इंटू 6, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 5, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, 6 5 जा 30। अब इसको सॉल्व करोगे 20 प्लस 24 44 होता है, 30 यहाँ पर आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 44 88, 88 प्लस 30 कितना होता है 118। तो आपका जो सरफेस एरिया आया है वो कितना आया है 118। ये क्या आया आपका सरफेस एरिया आया है, ठीक है। ये क्या है सरफेस एरिया है। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ रूम एंड सीलिंग। ये आपका आया है पूरा सरफेस एरिया जो सीलिंग को मिला के और 4 दीवारों को मिला के। तो इसको अगर हम रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि कितना था 5 रुपये, तो एरिया मल्टीप्लाई में रेट कितना हो जाएगा, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आपकी लागत आपकी लगी है, कितनी कॉस्ट की कितनी कीमत आपकी लगी है, ठीक है। तो क्या आ गया आपका आंसर 590 रुपीज़। 590 किसकी कॉस्ट होगी, पूरी जो आपकी वॉल है उसकी आपने क्या कराई है, वाइट वॉशिंग कराई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।
और मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबको आपकी लेक्चर्स लूँ, बोर्ड पे आपकी क्लास लूँ, तो आपको आपको और अच्छे से क्लियर हो सके और आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकें, ठीक है। तो इस वीक में आपको अपने लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपकी क्लासेस में स्टार्ट कर रही हूँ, एनसीईआरटी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप बहुत लोगों की डिमांड है, बहुत बच्चे मांगते रहते हैं कि मैम प्लीज़ हमारे लिए अलग से वर्कशीट के अलावा हमारी टेक्स्ट बुक को कवर कराएं। तो वो आपको मैं इस वीक से आपकी स्टार्ट करा दूंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के आपके सिर्फ 4 मंथ्स रह गए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहे, जिससे मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले, आप लोगों के साथ साथ मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे कुछ कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड